फिरौन ये नहीं जानता था कि उसकी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी आंखों के सामने ही सांस ले रहा है। जिस बच्चे को खत्म करने के लिए तलवारें चलाई गई थीं, आज वही बच्चा फिरौन के महल में परवरिश पा रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब भी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस बच्चे को गोद में लेती तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता और वो बार बार फिरौन से कहती, ये बच्चा मेरा है, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। और फिरौन भी हाँ में हाँ मिला देता, मगर उसके दिल में खौफ अब भी जिंदा था। उधर दरिया के किनारे एक गमजदा माँ बेचैन खड़ी थी। उसकी आंखें हर आते जाते संदूक को तलाश कर रही थीं। काश कहीं से वो संदूक मुझे मिल जाए। मगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और उसी बच्चे को उसकी माँ तक वापस लौटाने का इंतजाम फरमा दिया। महल में ऐलान हुआ कि इस बच्चे के लिए एक दूध पिलाने वाली दाई की जरूरत है। कई औरतें आईं, मगर बच्चा किसी का दूध पीने पर तैयार न था। और तब कुदरत का करिश्मा हुआ। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को महल में लाया गया और जैसे ही बच्चे को माँ की गोद मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत आसिया हैरान रह गईं। फिरौन भी खामोश था। और यूं जिस माँ ने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, उसी माँ को अल्लाह ने महल में इज्जत के साथ उसकी परवरिश करने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। फिर साल गुजरते गए, मूसा बड़े होते गए। उनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में जुल्म से नफरत। मिस्र की गलियों में बनी इसराइल पर होने वाला जुल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे थे। कोड़े, जंजीरें और इंसानियत की तौहीन। एक दिन एक कप्ती और एक इसराइली के दरमियान झगड़ा हुआ। हजरत मूसा ने जालिम को रोकना चाहा, मगर हजरत मूसा के एक ही वार से कप्ती गिर पड़ा और मर गया। ये हादसा सल्तनत तक पहुंच गया। फिरौन को पहली बार एहसास हुआ और उसे अपना ख्वाब याद आ गया। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। वो अकेले ही सहरा की गुमशुदा वादियों की तरफ निकल गए, मगर हमेशा के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के साथ वापस आने के लिए। और यहीं से एक नबी बनने का सफर शुरू होता है, जिसके बाद वो दौर आएगा जब लाठी सांप बनेगी, समंदर रास्ता देगा और एक जालिम बादशाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो सदियों तक याद रखा जाता है और बड़े बड़े बादशाह भी बेबस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आप भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमबैक देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर करें।